रात थी। उज्जैनी की चांदनी में नहाई हुई। राजमहल की ऊंची मीनार पर खड़े थे सम्राट विक्रमादित्य। आकाश में चांद था, पर उसकी रोशनी में कुछ अजीब था। एक नीली सी परछाई जो मानो किसी रहस्य की तरह कांप रही थी। 3 रातों से राजा एक ही सपना देख रहे थे। नीली आंखों वाली एक स्त्री उन्हें पुकारती, विक्रम, यदि तू मुझे न मिला तो चांद की छाया तेरे नगर को निगल जाएगी। राजा ने निश्चय किया, यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं। उन्होंने अपने राज ज्योतिषाचार्य आर्षि शंकरभद्र को बुलाया। ऋषि ने तारों को देखा, मंत्र बुदबुदाए और बोले, महाराज, यह चंद्र छाया नक्षत्र का समय है, जब चांद अपनी ही परछाई से डरता है। इस रात्रि में चंद्र लोक का द्वार खुलता है और जो आत्मा उस द्वार से गुजरती है वह अमर तो होती है, पर अभिशप्त भी। विक्रम ने तलवार उठाई, तो मैं उस छाया को खोजूंगा, चाहे वह देव हो या प्रेत। रात्रि का 3रा प्रहर था। राजा अपने अश्व पर सवार होकर निकले। दिशा थी उत्तर की, जहाँ नीली घाटी नामक स्थान था, जहाँ चांदनी धरती को नीला कर देती थी। वहाँ पहुंचकर उन्हें वीणा की मधुर धुन सुनाई दी और उस झरने के ऊपर खड़ी थी वही स्त्री, नीली आंखें, चांद सी देह और हाथ में रजत कलश। वह बोली, राजन, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कौन हो तुम? विक्रम ने पूछा। वह बोली, मैं हूँ चंद्रलेखा, चंद्रलोक की रक्षक। मेरा लोक टूट चुका है, उसकी छाया इस धरती पर फैलने वाली है। लौट जाओ, इससे पहले कि छायेश्वर जाग उठे। राजा ने हंसकर कहा, राजा विक्रमादित्य किसी छाया से नहीं डरता। तभी आकाश कांपा, चांद की रोशनी काली पड़ गई, झरने का जल नीला से काला हो गया और उसी से उठी एक विशाल आकृति धुएं और छाया की बनी, आंखें अंगारों से जलती हुई। उसने कहा, मैं हूँ छायेश्वर, चंद्रलोक का निर्वासित देव। मुझे देवताओं ने मेरी ही छाया में बांध दिया था। अब समय आ गया है, मैं मनुष्य लोक को अपना बनाऊं। विक्रम ने तलवार निकाली, उसकी चमक चांदनी जैसी थी। यदि तू देव है तो अपने शाप से ऊपर उठ, यदि तू प्रेत है तो तेरी मुक्ति मेरी तलवार से होगी। युद्ध शुरू हुआ, तलवारें चमक उठी, छाया की लहरें गूंज उठी, हर वार से चिंगारियां उठती और नीली घाटी की चट्टानें जलने लगी। आसमान में बिजली सी रेखाएं बनी। चंद्रलेखा ने पुकारा, राजन, झरने के नीचे चंद्रमणि है, वही इस शाप की जड़ है, उसे नष्ट करो, वरना यह अंधकार अमर हो जाएगा। विक्रम झरने में कूद पड़े। अंधेरे जल में उन्हें एक धड़कता हुआ रत्न मिला, चंद्रमणि, जो मानो किसी हृदय की तरह धड़क रही थी। एक आवाज आई, मत छूना, जो इसे छुएगा वही अगला रक्षक बनेगा। पर विक्रम रुके नहीं। उन्होंने तलवार से मणि को 2 टुकड़ों में बांट दिया। तुरंत सारा अंधकार मिट गया। छायेश्वर की आकृति हवा में बिखर गई। आकाश फिर से चांदनी से भर उठा। चंद्रलेखा मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, तुमने शाप तो तोड़ दिया विक्रम, पर अब वह शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम ही अब चंद्र छाया के रक्षक हो। विक्रम ने देखा, उनकी हथेलियों पर नीले निशान उभर आए थे और उनकी आंखों में चांद का प्रतिबिंब बस गया था। जब वे उज्जैनी लौटे तो नीली घाटी गायब थी, जैसे वह कभी अस्तित्व में ही नहीं रही। पर उस रात जब उन्होंने दर्पण में देखा तो उनके पीछे किसी स्त्री की परछाई खड़ी थी, नीली, मौन, मुस्कुराती हुई। और अगले दिन उज्जैनी के सभी जलाशयों का जल नीला हो गया। लोग बोले, राजा पर चंद्रलोक का आशीर्वाद है। पर आर्षि शंकरभद्र ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, यह आशीर्वाद नहीं, यह विरासत है। अब सम्राट विक्रमादित्य स्वयं चंद्र छाया के रक्षक हैं और कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक नीली छाया अब भी दिखाई देती है, राजा विक्रमादित्य की, जो किसी अदृश्य लोक के द्वार की रखवाली करती है। और जब हवाएं गूंजती हैं तो एक मधुर स्वर सुनाई देता है, राजन, वचन निभाओ, चंद्रलोक फिर बुला रहा है। समाप्त नहीं, यह तो विक्रमादित्य की रहस्यमयी गाथा का आरंभ मात्र है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सपोर्ट हमें बहुत प्रेरित करता है। अगला भाग जल्द ही आएगा। इसमें हम जानेंगे चंद्रलेखा आखिर कहाँ गई, वह वास्तव में कौन थी और क्या विक्रमादित्य छायेश्वर के रहस्य को पूरी तरह समझ पाएंगे।